कनक सब गुणी, तो चाहे पाए और चाहे खाए। ऐसे ही सोना मनुष्य को ज्यादा मिल जाए तो भी बेकार है। आजकल की माताएं एक चीज याद रखना, ये सब सोनार के यहाँ जाती है और तुरंत कील और बक्कल जो भी खरीदे कान में, नाक में, आंख में डाल करके तुरंत चल देती है। अरे सरकार एक बात बताओ, पहले यूज कर लेती, देखो अच्छा लगता है, सखी को दिखा देंगे, उस सोना लेकर आओ, सोना लेकर के आओगे, कुछ है तेरा तेरा तुझको क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु आपका है, भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। तो वहां पर उस सोने में प्रभु का वास होता है, संत निवास करते हैं। और जिस सोने में प्रभु का वास हो, संत का निवास हो, वो सोना सोना हो जाता है, वो सोना हो जाता है और संत संत हो जाते हैं। एक चीज और बताइए, यही से कहा कि 1/5 आपको मैंने सोने में स्थान दे दिया, रजोगुण, ठीक है, दे दिया। परीक्षित जी बढ़िया सुंदर मुकुट को लगाए थे, कलयुग ने सोचा और कहा जाए इससे बढ़िया, उन्हीं के मस्तक पर सवार हो गए, सोने का पांडव का मुकुट दिया हुआ था, उसी वो लगा करके चल रहे थे। अश्वध्वजा युद्ध, आयुध जिसको कहते हैं, ऐसा उस मुकुट का नाम था, और लगा करके चले, उसी पर विराजमान। बोले इससे ज्यादा अच्छा कोई जगह है नहीं। और कलयुग के परीक्षित जी संत हैं, अब संत को असंत बनाने वाले किसकी हिम्मत है। लेकिन आज देखो, काल किसी को नहीं छोड़ता है, काल जो भगवान को नहीं छोड़ा, काल को नहीं छोड़ा, तो हम और आप क्या हैं भैया। मैंने बताया संत की नगरी 3 होती है, याद रखना। कितनी नगरी है संत की? 3। एक संत की नगरी है जहां पर 2 संत, बाकी सब असंत। दूसरी नगरी जहां पर 2 असंत, बाकी सब संत। और तीसरी नगरी जहां पर सब संत ही संत है, कोई असंत है ही नहीं। कथा समझ में आ रही है ना सबको? अब ध्यान देना, मैं संत की नगरी क्यों बता रहा हूं। एक संत जहां पर 2 संत, बाकी सब असंत, तो कौन सी जगह है? बोले लंका में 2 संत। कौन? एक त्रिजटा और दूसरा मंदोदरी। विभीषण लंका का नहीं, वो तो दशरथ जी का पुत्र है, सब लोग जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं। त्रिजटा जैसा कोई नहीं संत, उन्होंने ही माता सीता को सम्मान किया, उन्होंने ही एक व्यवस्था की। और दूसरा संत कौन है? बोले मंदोदरी। मंदोदरी ने रावण से कहा कि प्रभु एक बात मेरी मान लो। क्या? बोले सीता को वापस कर दो। रावण क्रोध में आ रही, ये क्या कह रही है? मंदोदरी ने कहा कि एक अर्ज मेरी ए दसानन सुनो, जानकी को जनक की लली सौंप दो, वरना ये जानकी, ध्यान देना शब्द पर ध्यान देना, वरना ये जानकी नाथ की, जानकी नाथ कौन है? राम जी। वरना ये जानकी नाथ की, और जानकी है तेरे जानकी, वरना ये जानकी वापस कर दो। खोपड़ी किस लिए खोपड़ी में तेरे बातें आती नहीं। तो बात भी सत्य, खोपड़ी नाम इसका क्या है? खोपड़ी पड़ी है, सब कुछ खो करके पड़ी है, तो कहां से बात आए रावण की? तो एक तो वो संत जहां पर 2 संत है, बाकी सब असंत, लंका नगरी, और दूसरी अयोध्या। लेकिन इसको मैं प्रमाण नहीं मानता हूं। लोग कहते हैं कौन कौन असंत है? बोले एक तो मंत्रा असंत थी, असंत एक मंत्रा, और दूसरा बोले कैकई मैया। लेकिन मैं कैकई को मैया को असंत नहीं मान रहा हूं, मैं उस धोबी को असंत मान रहा हूं जिन्होंने राम जी को मजबूरन सीता माता का परित्याग करना पड़ा। 2 असंत, बाकी सब संत हैं। अगर कोई कैकई मैया का कहे तो ऐसो पीर बिहसत्य ही गोई, और चोर नार जिम प्रकट न रोई।
जिसका पूरे यश में कलंकित हो गई, पति चला गया, पुत्र चला गया, देश की कलंकित हो गई, किसके लिए? कि राम को पाने के लिए। तो एक ये नगरी है अयोध्या की, और तीसरी जहां पर कोई असंत है ही नहीं। बोले कौन सी नगरी है? बोले वहां पर सब संत ही संत है। जनवा से न दुल्हा जई है, सखी कहे सेवक से। कहा? जनकपुर। वहां पर सब संत ही संत है, कोई असंत नहीं है। कोई असंत हो तो प्रमाण दे करके बताओ। ये मेरी सीता मैया की नगरी है, ध्यान देना। तो तीन संत की नगरी है। आज यही संतुष्टता करोगे तो कभी लोग कहते हैं ना मेरे बालक कान का बाला चला गया, नाक की नथनी चली गई, महाराज गायब होगा। कभी गायब नहीं होगा, और होगा भी तो मिल जाएगा। और जब सीधे चुनार के यहाँ से लेकर के स्वयं पहनोगी, भगवान का मतलब जीरो है, तो फिर आपका भी जीरो हो जाएगा बैलेंस। स्थान दे दिया और उसके बाद में चले गए। अब इसकी कथा को मैं बढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझको करना है थोड़ा सा महाभारत, उसके बाद में शिव जी की कथा। महाराज हुआ क्या? जब महाराज परीक्षित जी लौट करके आए, कलयुग उन्हीं के सिवार हो गया था। एक दिन की बात है, परीक्षित जी महाराज अपने घोड़े पर आरूढ़ हुए अकेले, और हाथ में धनुष और बाण को लेकर के, और जंगल में चल दिए आखेट करने के लिए। आखेट का मतलब होता है शिकार खेलना। अब जब शिकार खेलने के लिए चले तो चलते चलते गए, बहुत दोपहर की बेला हो गई, भूख प्यास से तड़प रहे थे। थोड़ी देर पर देखा एक जंगल में सुंदर कुटिया बनी हुई है। कुटिया में एक संत जी है, बोले वहीं पर चलेंगे, वहां संत है तो वहां जलपान की तो व्यवस्था होगी ही होगी। और वहां पर गए, परीक्षित जी प्यास लगी थी, घोड़ा को खड़ा किया और दरवाजे पर पहुंचे कुटिया के पास में। महाराज वो जो संत थे जिसका नाम समीक ऋषि था, समीक के पुत्र श्रृंगी और श्रृंगी के है विभांडक। समीक ऋषि नेत्र को बंद किए हुए हैं और प्रभु में लीन है। और जब कहीं ना जिया लागे तो सत्संग बीच अयो, और जो मांगे से न मिले बिना मांगे लेके सीताराम गए। परीक्षित जी बहुत देर तक खड़े रहे, देखा अरे आवाज भी लगाए, सुने नहीं, बिल्कुल भाई ध्यान मग्न थे। जब संत, बस परीक्षित जी को क्रोध आ गया, यहाँ मद आ गया। तो परीक्षित को मद नहीं आया, वो काल का मद आ गया। उस क्रोध में आकर के एक मराया हुआ सर्प उठा करके उस संत के गले में डाल करके और से क्रोध में चले गए। तो संत का अपमान किया तो क्या हुआ देखो। जब परीक्षित जी चले गए और इधर किसी ने जा करके, जो समीक ऋषि का पुत्र था श्रृंगी, इस श्रृंगी से बताया कि आपके पिता के गले में राजा ने सर्प को डाल दिया है। बस वो गंगा के तट के किनारे खेल रहा था, बच्चों के साथ में क्रीड़ा कर रहा था। बस क्रीड़ा में बच्चों के बुद्धि वाली वही बालक स्वभाव, बांदर बालक एक स्वभाव। क्यों पंडित जी सही है ना? श्रीमन नारायण हमारे आज बड़ा ही सुंदर है। हमारे मुंबई से भी हमारे कर्मकांड के विद्वान श्री पंडित जी भी आ गए। बस उन्होंने वहीं पर हाथ में लिया जल, और जल करके लेकर के मंत्र को अभिमंत्रित करके और श्राप दे दिया। तो एक बात जान लीजिए, वृथा न जाए देवरिस वाणी। संतों की और देवताओं की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। श्राप दे दिया कि जिन्होंने मेरे पिताजी का अपमान किया है, सर्प को डाल दिया, तो मैं श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तक्षनाग के द्वारा उनकी मृत्यु होगी। बोले भगवान की। और जैसे इतनी बात को हुआ, ये तो श्राप दे करके दौड़ते हुए आया अपने पिताजी के पास में, देखा, जोर से चिल्लाया। सर्प को देख करके, सर्प तो काल ब्याल है ही है। महाराज संत का जब नेत्र खुला, सर्प को उठा करके फेंका दूर, और उसके बाद में गले में लगा लिया बच्चों को। पिता और पुत्र का स्नेह ही ऐसा होता है, लगा लिया। सारे वृतांत को बताया। समीक ने कहा, बेटा तुमने तो बहुत बड़ा गलत किया रे सठ, तू मूर्ख है, इतने सत्यवादी राजा को तुमने श्राप दे दिया। अपने बच्चे को बहुत डांटा। उसके बाद में समीक ऋषि ने
संदेशा भिजवाया। और जब परीक्षित के पास में इस संदेशा को पता पहुंचा तब बहुत दुखी हुए परीक्षित जी महाराज। और जब बहुत दुखी हुए कहें अब क्या करेंगे, बिल्कुल लास्ट समय चल रहा है, आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी और मुझको अब ज्ञात नहीं है। बस सब कुछ त्याग त्याग अपने बच्चे को जन्मेजय जी को राज पाठ दे करके और सब संत ऋषियों को बुलाया। कोई और कार्य तो है नहीं कि अब करें तो क्या करें। परीक्षित जी की आयु ही केवल 31 वर्ष की थी और उसमें 31 वर्ष 7 दिन के अंदर पूर्ण होने वाली है। अब मैं क्या करूं, कभी पुण्य दान भी नहीं किया। गंगा जी के तट पर चले गए, सारे संत महात्मा चले गए और बहुत दुखी हुए, अनशन व्रत कर लिया। और जब अनशन व्रत कर लिया तब महाराज लिखा है परीक्षित जी ने सबका सम्मान किया, सबका वो किया। जब बहुत दुखी हो कि अब मैं क्या करूंगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कर्म क्षत्रिय हूँ, दान देना भी चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए, नहीं, रो रहे, आंखों से आंसू की धारा गिर रही है। इतने में तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, इतने देर में फिर भगवान व्यास के पुत्र कौन है, श्री सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। बोले सुखदेव भगवान की, और उनको सम्मान किया। और वहीं से फिर कथा प्रारंभ हुई। और जब कथा प्रारंभ हुई तो भागवत में केवल 6 प्रश्न पूछा गया। उन्होंने कहा, परीक्षित ने 6 प्रश्न पूछा कि महाराज ये बताओ। बोले क्या, बोले मरने के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, श्रेय क्या है। कहा श्रेय, श्रेय क्या है। दूसरा पूछा कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, सार का मतलब क्या होता है। अब नहीं ये ना बताए जो सार का मतलब भैया के मामा, मेरे लड़कों के मामा। सार अंश सम्मति सब ही की, सार का मतलब होता है निचोड़। क्या होता है, निचोड़। श्रीमद् भगवत गीता सार मतलब निचोड़ है। और उसके बाद में उन्होंने कहा सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है। तीसरा, भगवान अवतार क्यों, भगवान का अवतार क्यों होता है। चौथा, भगवान अवतार लेकर के करते क्या है। 5वां प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हुए। और 6वां प्रश्न, धर्म के